राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। मुझे पता है आपको इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा। ये वीडियो आने में भी काफ़ी समय लग गया। बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आने लगे कि इसने नीट का पेपर ही नहीं दिया होगा और वगैरह वगैरह, जो भी भ्रम फैलाए जा रहे थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं वीडियो बनाने में सक्षम नहीं था। और मैं बताऊं कि जब मैं नीट का जब पेपर जिस दिन देने जा रहा था 3 तारीख को, उस दिन भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बुखार लगा हुआ था। हालांकि 3-4 दिन पहले से ही मुझे लगा हुआ था। मुझे तो 3-4 बार बाथरूम जाना पड़ा, उसके कारण से बॉडी में वाटर लॉस ज़्यादा हो गया, तो फीवर भी लग गया था। और मैं तो बिना मतलब नॉर्मली जो हम लोग जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम देने, किसी भी परीक्षा देने जाते हैं, तो हम लोग अच्छे से स्नान करके जाते हैं, पूजा पाठ करके जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही चला गया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो 3 मई का दिन था वो। उस दिन मैं पापा के साथ गया पेपर एग्ज़ाम देने। वहाँ पे मैंने इन्विजिलेटर को बोला कि मैम फ़ैन वगैरह बंद कर दीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर लगा हुआ है। हालांकि मैम ने बंद कर दिया था। उसके बाद मेरा पेपर जो स्टार्ट हुआ 2 बजे। कुछ ज़्यादा समस्या तो नहीं हुई पेपर देने में। हाँ, लेकिन जो इन्विजिलेटर थे वो मेरे बगल में ही बैठ के वहाँ पे बातें कर रहे थे। मैंने 2-4 मिनट देखा कि अब चुप हो जाए, अब चुप हो जाए, लेकिन फिर मुझे उन्हें ही बोलना पड़ा कि मैम प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं पेपर दे रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा सॉरी सॉरी, लेकिन 3-4-5 मिनट फिर उन्होंने डिस्टर्ब किया, जो कि नॉर्मली सबके साथ होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो ये सारा कुछ चल रहा था। पेपर तो आसान था ही, आपको भी पता है। बायो तो बहुत ज़्यादा ही ईजी था। केमिस्ट्री भी ईजी ही था, जहाँ तक मुझे लगा। केमिस्ट्री भी ज़्यादा नहीं। लेकिन फिजिक्स ईजी था, लेकिन वो मतलब मेरे लिए टाइम टेकिंग था, क्योंकि मेरा जो स्ट्रैटेजी था, मैं ये सोच के गया था कि फिजिक्स नॉर्मली टफ ही पूछता है, तो बायो केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं और फिजिक्स किसी तरह से तो कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। ऐसा थोड़ी है 25-30 क्वेश्चन तो कितना भी टफ रहता है तो मतलब बन ही जाएगा, है ना। तो मैंने बायो केमिस्ट्री में है जो समय बहुत ज़्यादा दे दिया, है ना। मतलब 1 घंटा बायो लग गया था, 1 घंटा 5 मिनट मैंने बायो दे दिया। इतना ज़्यादा समय दे दिया क्योंकि वो मैं एक बार बना के फिर उसको रीचेक भी कर रहा था कि कहीं थोड़ा सा गलत ना हो जाए, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ऐसा होता है ना। तो मैं वो भी कर रहा था। फिर केमिस्ट्री में मैंने बहुत मतलब तरीके से बना, लेकिन फिर जैसे मैंने फिजिक्स में देखा, अरे फिजिक्स तो मतलब आसान थी। तो मैंने इतना टाइम क्यों बायो केमिस्ट्री में दे दिया। और अब जो समय हो गया था लगभग 4:10 लगभग, ऐसा कुछ हो गया था। और मैंने सिर्फ बायो केमिस्ट्री बनाया है और ओ एम आर भी अभी फिल नहीं है। तो फिर अब मैंने ओ एम आर फिल किया। अब जो समय हो गया है लगभग 4:20 हो गया है, लगभग, हाँ 4:20 हो गया है। और मेरी बायो केमिस्ट्री बन चुके हैं, ओ एम आर फिल हो चुका है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ फिजिक्स बनाना। अब यहाँ से मैं बहुत पैनिक हो गया। मैं टाइम देख रहा हूँ, फिर पेपर देख रहा हूँ, फिर टाइम देख रहा हूँ, फिर पेपर देख रहा हूँ, ऐसे करके मतलब टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब आधा क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर टाइम देख रहा हूँ। लग रहा है कि भाई ये सवाल छोड़ूं, ये सवाल बनाऊं, कौन सा बनाऊं, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे पैनिक वाला समय हो गया था। लेकिन बायो केमिस्ट्री अच्छी जा रही थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था। तो थोड़ा सा फिजिक्स जो है वो मेरा थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। बाकी बायो केमिस्ट्री तो ठीक ही थी, है ना। तो मेरा जो इसमें जो मैंने फिर स्कोर जो इसका फिर मैंने देखा, तो मेरे जो है 600 से नीचे ही नंबर आ रहे हैं। और कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो कि मन फिजिक्स में, जैसे कि वो ग्राफ वाला है और ऑप्टिक्स वगैरह का है, वो मैंने मतलब मुझे याद नहीं, मैंने वो 3-4 सवाल फिजिक्स में कलर ओ एम आर में भरे हैं या नहीं भरे हैं, क्योंकि वो मैंने सर्कल किए थे। मुझे उसमें कुछ डाउट था थोड़ा कि इसका आंसर ये होगा ये होगा, तो मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो बाकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जो बताया जा रहा है हर जगह पे कि 600 प्लस ही रहने वाला है, या मिनिमम 600 तो होगा ही होगा, या उससे प्लस ही होगा। तो वो सारी बातें, तो उसमें मुझे डाउट लग रहा है। और मेरा तो 600 से नीचे है जहाँ तक मैंने किया है। और 3-4 सवाल फिजिक्स में ऐसे हैं जो कि मुझे याद नहीं है कि मैंने उसमें भरा है या नहीं भरा है। तो वो तो रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा क्या है नहीं है। लेकिन कट ऑफ तो बिल्कुल 600 तो रहने ही वाला है। और बहुत जगह पेपर लीक का भी ऐसा कुछ सुनने को मिला है। कहीं कहीं पेपर तो 7 बजे शुरू हुआ है, मतलब, और रात 10 बजे तक चला है। तो एक ये भी सवाल उठता है कि उस बीच पेपर था कहाँ। मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, मैंने न्यूज़ देखा नहीं है उतना, मतलब मुझे दोस्तों ने भेजा तो मैंने थोड़ा बहुत देखा था। आपको ज़्यादा पता होगा इस बारे में कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो वो सब चीज़ें हैं कि भाई अगर पेपर तो होता है तो पूरे इंडिया में, पूरे देश में, पूरे भारत में जो होता है वो 2 से 5 चलता है, वो सही बात है। लेकिन उस समय बीच पेपर था कहाँ। तो उतना लेट से पेपर क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। उसका कारण क्या था नहीं था वो तो बाद में पता चलेगा।
न्यूज़ में या फिर एनटीए जो भी बताएगा इस बारे में। तो वो सारी चीज़ें हैं, मतलब एक फेयर एग्ज़ाम तो नहीं हुआ है, बहुत जगह पे इन्विजिलेटर का परेशान करना या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके न्यूज़ निकलते आ रही हैं, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए था, एक फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए था। हर बार बस यही होता है और बच्चे आवाज़ उठाते हैं लेकिन फिर वही कहानी फिर से दोहराई जाती है ना। लोग चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे बाद में थक जाएंगे फिर चुप हो जाएंगे। तो ये सारी कहानी है। बाकी जो मेरा नेक्स्ट प्लान है, अभी क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने CUET का जो है फॉर्म वो भरा है ना। तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेता हूँ, CUET भी दे दूंगा। उसके बाद फिर एम्स पैरामेडिकल है, उसका भी एग्ज़ाम शायद 2 महीने बाद है ना, तो वो भी देख लेते हैं क्या है नहीं है। और उसके बाद फिर पेपर देने के बाद फिर सोचा जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्या बेहतर कर सकता हूँ। बाकी तो फ़िलहाल तो यही प्लान है, यही करेंगे और क्या ही करेंगे अभी बैठे बैठे। तो देते हैं एक और CUET का पेपर देते हैं और उसका भी पेपर दे के देख लेते हैं क्या उसमें क्या परफॉर्मेंस रहता है, उसमें क्या रैंक रहती है। बाकी नीट से तो उम्मीद बिल्कुल कम ही है, क्योंकि 600 तो कट ऑफ जाने ही वाला है और उससे नीचे ही है, और ऊपर से 3-4 सवाल फिजिक्स में वैसे भी पता नहीं क्या है नहीं है। तो यही सारी बातें हैं, यही सारी चीज़ें हैं। और मेरा तबीयत ख़राब था मेरे दोस्त, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस कारण से वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई। तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए, मैंने 8 साल पेशेंस रखा, अब 3-4 दिन तो रख ही सकते थे ना। अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो उसका कुछ कारण होगा, कुछ कारण, क्योंकि देखिए आपको बताने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी आपसे है ही नहीं, बल्कि मैं तो कुछ आपको परेशानी बताता हूँ तो आप मेरे सपोर्ट में आते हैं, बताते हैं कि आप ठीक है, थोड़ा गुस्सा करते हैं, आप थोड़ा हेट कमेंट्स करते हैं, लेकिन आप मुझे बताते हैं कि भाई ऐसे कर ले, ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन मुझे आपसे दिक्कत उन लोगों से है जो कि मुझे पर्सनली जानते हैं, पर्सनली वो लोग, क्योंकि मैं हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं बता सकता कि मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, मैं ये क्या करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं मेरे, कहते ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। क्योंकि सिर्फ आप मुझे नहीं देखते हैं, मुझे वो लोग भी देखते हैं जो कि मुझे पर्सनली जानते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि मैं सफलता प्राप्त करूँ, वो नहीं चाहते कि मैं सफल हूँ। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, आप भी पूछते हैं कि भैया आप कैसे डील करते हो जिनसे आप मिलते हो, जो आपके रिलेटिव्स हैं या कुछ भी जो भी हो, आपके दोस्त हैं या जो भी हो। तो मैं बहुत सोच समझ के, बहुत नाप तौल के, स्क्रिप्ट लिख के, ऐसा कुछ करके यूट्यूब पे डालना पड़ता है। हर चीज़ मैं नहीं बता सकता, हर चीज़ मैं नहीं वो चीज़ कर सकता कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं थोड़ा सा कट करे करता हूँ कि हाँ मैं पार्ट टाइम ये भी कर रहा हूँ या ये भी कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें मैं नहीं बता सकता। अगर मैं वो भी बता दूंगा तो फिर लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, अच्छा तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, और वहाँ पर वो टांग अड़ा देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो कि आपके जीवन में भी घटित होती होगी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझिएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, जानने की ज़रूरत है कि भैया क्या आपके जीवन में है, कुछ सीखने लायक है, कुछ जानने लायक है, तो आप मैंने मेल तो दे रखा है ना, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें, क्योंकि मैं सोशल मीडिया यूज़ करता नहीं हूँ, नीट का पेपर ख़त्म हो गया, फिर भी मैंने इंस्टाग्राम जो है वो डाउनलोड किया नहीं है, वो भी अभी तक बंद पड़ा हुआ है, मेरा टेलीग्राम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं, अगर कुछ लगे ऐसा पर्सनली तो मेल कर दीजिए, है ना, वो चीज़ें हैं। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, और मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ यूट्यूब पे जो कि एक एस्पिरेंट के जीवन में जो होता है। क्योंकि मैं वो तो स्क्रिप्ट लिख के वो चीज़ें मैं उतना ज़्यादा नहीं कर सकता, जो भी एक एस्पिरेंट लाइफ में जैसा जीवन चलता है मैं वैसा करूँगा। हाँ, मेरा भी अगर किसी दिन सिलेक्शन हो जाता है या मेरा कहीं भी कुछ में अच्छा जगह हो जाता है तो फिर ब्लॉग बनाऊँगा, मस्ती करूँगा, वो भी दिखाऊँगा। तो मैं एक दिनचर्या दिखाता हूँ, एक जीवन दिखाता हूँ जो कि एक वाकई में एक एस्पिरेंट के जीवन में होता है। कि एस्पिरेंट, जो आप भी नीट एस्पिरेंट होंगे या किसी भी चीज़ के एस्पिरेंट होंगे, एक एस्पिरेंट किसी दिन नहीं होता जिस दिन वो मतलब एक स्माइल कर सके, खुश रह सके। हर दिन उसको परेशानी होती है, यार इतना सिलेबस है, ये बैकलॉग है, ये करना है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, माता पिता बोल रहे हैं, मतलब और भी जो रिलेटिव्स है वो ताने मार रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़, इतना दिमाग में चलते रहता है, क्या क्या बातें चलती रहती हैं। तो वो मतलब मुश्किल हो जाता है कि उसको मैनेज करना, उसको मतलब किसको बताऊं, क्या बताऊं, और जिसको मैं बता रहा हूं वो मेरे बारे में सही सोच रहा है, नहीं सोच रहा है। तो बहुत तरह की बातें हैं, इसलिए थोड़ा कैलकुलेटेड वे में करना पड़ता है ऐसी चीज़ें। तो आप भी थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा। बाकी मैं आपको आपके जीवन के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके माता पिता स्वस्थ रहें, है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, है ना। राधे राधे।